ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। महामुनि ऋषि व्यास जी ने बहुत समय पूर्व नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, में पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होय महासुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। प्रभुनाथ चरित गुण गान किए, बिन कैसे महाकलि पाप नसाई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ बहुत सी योगिनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे, उन भगवान को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मृत्युलोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ पूजा कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल,
घी, शहद, शक्कर तथा गुड़, दूध तथा गेहूं का आटे का पंजीरी सवाया लेकर के इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करे और समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय तथा अल्प धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं अब सबसे कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान विष्णु ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम प्रत्येक क्षण ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री भगवान विष्णु तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि विधान से पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत का बताया था, मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चित करके दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा तथा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का अधिक सामान खरीदा और घर आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह निर्धन ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण प्रत्येक माह व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहिए। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की कथा सुनो। एक समय की बात है, वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि से अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा हुआ लकड़ी का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया
उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में ज्ञात कर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ तथा संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिर में जाता और निर्धनों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली एवं सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य अपनी नाव को नदी किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझसे समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे भी संतान प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीनों में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती हुई पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा तथा देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया।
उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। तदोपरांत अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोरों ने घबरा करके राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया, जहां वे सास ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझ लिया। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए तथा राजा के समीप पहुंचकर बोले, आपका धन चुराने वाला ये दोनों चोर हम पकड़ के लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा भूख व्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया तथा वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सभी का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तदोपरांत प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना सब सुनाया तथा सैनिकों की आज्ञा दी कि दोनों वैश्य को कैद से मुक्त कर दरबार में लाया जाए। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके पश्चात राजा ने अपनी नवीन वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर सहित उनको विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय पूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर आगे चलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो।
ऐसा कह करके वे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत नाव को ऊंची उठी देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर के वह वैसे दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते हैं, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरा रक्षा कीजिए और मेरी नाव को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्त के परिपूर्ण वचन सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुँचे तब उन्होंने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया तथा अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपनी पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहाँ गया, ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव के रुष्ट होने के कारण है।
तब वह वन में वापस आया तथा ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले के ही समान हो गया तथा दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इष्ट श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके विषय में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, तब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज का राजा दशरथ के रूप में जन्म हुआ तथा वह श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने परमात्मा तथा सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने तथा उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने भगवान राम के श्री चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों का उद्धार कर लिया। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।